हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18वें अध्याय का 26वां श्लोक। अब 3 श्लोक हम एक साथ पढ़ेंगे, 26, 27 और 28। और इसमें हम 3 तरह के कर्ता के बारे में पढ़ेंगे, सात्विक कर्ता, राजसी कर्ता और तामसी कर्ता। ऑब्वियसली सात्विक बनने का प्रयास करना है, तभी हम शुद्ध सतोगुण यानी भक्त की तरह कर्ता या भक्त की तरह कर्म कर पाएंगे। लेकिन पहले सात्विक तो बने। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना यानी उस पर रजोगुण तमोगुण ऐसा किसी गुणों का ज्यादा प्रभाव नहीं है, अहंकार रहित है, ये तो बहुत ही मुश्किल होता है। आप भी जानते हैं, मैंने पहले भी बहुत बार चर्चा की है। हमें जरा सी भी काबिलियत हो, जरा सी भी ताकत हो, सुंदरता हो, बुद्धिमती हो, कुछ भी हमारे में एक गुण है जो औरों से हल्का सा प्लस हो, बस वहीं हम अहंकार में घिर जाते हैं। लेकिन जो सात्विक करता है वो अहंकार रहित होता है। संकल्प, संकल्प की भी बहुत ज़रूरत है अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कोई भी कार्य शुरू करके जरा सी मुश्किल आने पर उसको छोड़ देते हैं और साथ में उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है। हम निराश हुए रहते हैं, उदास हुए रहते हैं, परेशान हुए रहते हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं ना। जो काम करना है उत्साहपूर्वक करना है। तो भगवान कह रहे हैं वो सफलता और असफलता में भी अविचलित रहता है, हिलता नहीं है। नेचुरली जो आदमी सेवा समझ के काम कर रहा है वो सफलता असफलता दोनों में समभाव रह सकता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति सात्विक कर्ता कहलाता है। तो देखिए, कोई बहुत मुश्किल स्टैंडर्ड्स नहीं दिए हैं। देखा जाए तो भगवान ने 2-3 चीज़ों की मुख्यतः बात की है। एक तो अहंकार रहित होना होगा, घमंड मत करिए। जो भी क्वालिटी है मान के चलिए कि ये आपके पास जो भी क्वालिटी है आपके गुरुदेव का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, आपके और जो समाज में बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद है। आशीर्वाद समझ के ठीक है, आप में काबिलियत है, आपको सम्मान मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा आप उस सम्मान के लिए एलिजिबल नहीं है, सम्मान आपको मिलेगा, लेकिन अहंकार मत कीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं ये सब चीज़ें टेम्परेरी है। तो मेन बात क्या है, अहंकार रहित रहना है, संकल्प दृढ़ हो, उत्साहपूर्वक कार्य करें और रिजल्ट आने पर अविचलित रहें। सुख दुख सफलता में आ ही जाते हैं जब आप कोई भी कार्य करते हो, है ना। अब जो ओलंपिक खेलने जाता है कभी कभी उसको बड़े मेडल मिल जाते हैं। अब वो तो फिर एक रूल ही हो गया कि अगर मेडल मिलेगा तो बहुत प्राइजेस मिलेंगे, पैसा मिलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो खाली हाथ भी लौटते हैं, तो उनको भी बहुत निराश नहीं होना चाहिए, उत्साहपूर्वक अपना कार्य करते रहें। ऐसे ही हर क्षेत्र में है। इवन अगर मैं अपनी बात सोचूं, मेरे दिमाग में भी आती है कई बार ये बातें कि भगवत गीता जो है घर घर तक पहुँचे। इवन कई बार ये भी लगता है कि जो वीडियोस में प्रयास कर रहा हूँ लोग इसको ध्यान से सुने, इसको फॉरवर्ड करें। कभी कभी हम आपसे रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन देखा जाए तो हमें अपना कार्य करना है। जिसको अच्छी लगेगी भगवत गीता वो पढ़ेगा, अपने आप उसको लाभ होगा। हमें इस विषय में ज़्यादा नहीं सोचना है। आप भी हो सकता है मुझे हेल्प करने के लिए या अदरवाइज़ भगवत गीता के प्रचार में जुटें, तो उत्साहपूर्वक लगें। आपको चाहे सफलता मिले चाहे ना मिले, लोग पढ़ें कितना ऑब्जर्व करें, आपने अपना प्रयास किया, भगवान ने अपना आपको जो है आशीर्वाद देना ही देना है, क्योंकि भगवान ने आपका एफर्ट देख लिया है। चलिए अब हम बात करेंगे राजसी कर्ता की। 27वां श्लोक 18वां अध्याय। भगवान कह रहे हैं जो कर्ता कर्म और कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों को भोग करना चाहता है, यानी कर्म कर रहा है सकाम, वो कर्म कर ही इसी उसमें रहा है, सेवा भाव नहीं है उसको, होता है मैं ये करूंगा और ये हासिल करूंगा। ज़्यादातर लोग वैसे इसी भाव से करते हैं, तो वो राजसी करता है। ये उच्चतम श्रेणी का कर्ता नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति फल से आसक्त होता है। मैंने बहुत बार ये चर्चा की है, फल से आसक्ति में प्रॉब्लम ये है कि फल जो आप चाहते हैं वो तो मिलेगा नहीं, मिलेगा वही जिसके आप लायक हैं। तो फिर कई बार आप इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। इसलिए बेहतर क्या है कि सफलता और असफलता में अविचलित रहना, जो हम पढ़ चुके सात्विक करता। लेकिन राजसी जो होता है वो कर्म और कर्मफल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है। इसके अलावा उसमें और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डिस्क्वालिटीज़ हैं। क्या वो लोभी है, ग्रीडी। क्या होता है लोभी, जितना जरूरत हो उससे ज़्यादा ही चाहता है हमेशा, और फिर वो भगवान तो देते नहीं।
तो फिर वही प्रॉब्लम। फिर ईर्ष्यालु होता है, जो जिस चीज़ के लायक है कई बार उसको वो चीज़ मिल जाती है, लेकिन हमें लगता है इसको ना मिले और हमें मिल जाए। कई बार हमें मिल जाए तब भी दूसरे को मिलने से भी तकलीफ है। तो ये होती है ईर्ष्या। तो ऐसे व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं। अपवित्र, उल्टे सीधे काम करते हैं और सुख दुख से विचलित होने वाला वह राजसी कहलाता है। अपवित्र का मतलब यहाँ वही है जो वो काम कर रहा है जो कि एक व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, कुछ भी ऐसे कर्म जो एक अच्छे व्यक्ति को शोभा नहीं देते, एक भक्त को होने के नाते सदाचारी विवेकी पुरुष को जो कार्य नहीं करने चाहिए, अगर वो उनको कर रहा है तो ये अपवित्र कार्य हैं और ऐसा व्यक्ति फिर राजसी कहलाता है। अब हम चलते हैं तामसी। ये तो बिल्कुल नहीं करना है। 18वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान राजसी कार्य बता रहे हैं, इनको तो आपने बिल्कुल नहीं करना है। और वो है जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है। अब पूरी भगवत गीता खत्म होने को आई, जो कुछ इसमें लिखा है वो तो करना नहीं, और जो मना किया है वो करे, तो फिर वो तो फिर तामसी करता ही हो गया ना। फिर वो भौतिकतावादी है। हर समय उसके दिमाग में यही है कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाऊं, सम्मान कमाऊं, है ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या ऐसा करूं कि बस लोगों को लगे कि मैं बड़ा व्यक्ति हूं। ये भौतिकतावादी, हठी। कुछ लोग होते हैं ना बड़े ही जिद्दी स्वभाव के, कपटी, ऊपर से दिख रहा है कुछ, अंदर से कुछ, दोगले व्यक्ति। उनके हमेशा दो या ज़्यादा चेहरे होते हैं, दुनिया को दिखते हैं कुछ, वो होते हैं कुछ। और अन्यों का अपमान करने में पटु हैं, दूसरों की हमेशा बेइज्जती करना। घर के अंदर भी कुछ लोग होते हैं ना, हर समय वो टोंटबाजी करते रहते हैं, दूसरे की बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। समाज में भी जाएंगे तो अपने जिसके भाई बहन जो कोई भी है उसकी नेगेटिव बताने की कोशिश करेंगे दूसरों को। ऐसे लोग बहुत ही बेकार होते हैं। अन्यों का अपमान करने में पटु, और उनमें क्या है, आलसी, और आलसी के साथ साथ सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री। सदैव खिन्न, कुछ लोग होते हैं हर समय इरिटेट, परेशान, उनसे कुछ भी बोलो तो काटने को दौड़ते हैं। बेकार लोग होते हैं ऐसे लोग, लेकिन हमारे जीवन में होते हैं, सहना पड़ता है। और काम करने में दीर्घ सूत्री, है ना। ध्यान से सुनना, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे लोग होते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और क्या है, अभी तो पढ़े हैं जीना है बरसों, समथिंग समथिंग। तो कुछ लोग होते हैं वो बस हर चीज़ को टालने में ही बिलीव करते हैं, उनको हमेशा लगता है कि इसको अभी नहीं करना। कई लोग हैं, मैंने देखा हमारे जीवन में भी ऐसे, जिनको कोई भी काम बोलो तो वो बोलेंगे अभी नहीं करना। उनसे पूछे क्यों, बस अभी नहीं करना। उनको हर चीज़ टालने के होते हैं, उनको लगता है शायद बाद में करना ही ना पड़े, आलसी तो है ही ना। तो ऐसे लोग जो हैं वो तमोगुणी कहलाते हैं। सो भगवान ने सात्विक कर्ता, राजसी कर्ता, तामसी कर्ता हमें बताया है। तामसी कर्ता के जो फीचर्स हैं वो तो हमें होने ही नहीं चाहिए। राजसी में भी अगर हम हैं तो कोशिश करके सतोगुणी बने, और फिर आपको पता है ये तीनों गुणों को लांग कर हमें शुद्ध सतोगुणी बनना है। हरे कृष्णा।